हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल आज़ाद स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ना देरी करते हुए चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आंसू में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो आंसू में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सोडियम क्लोराइड, NaCl, जो जिसे हम अपने भाषा में सामान्य नमक कहते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो कौन सी एक मिश्र धातु है? तो यह स्टील एक मिश्र धातु है। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? तो कौन सी ईंधन गैस नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हास्य गैस। हास्य गैस। क्वेश्चन नंबर 4, रिक्टर स्केल किसके मापन में प्रयोग होता है? तो रिक्टर स्केल किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो रिक्टर स्केल का प्रयोग हम लोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए करते हैं, रिक्टर स्केल का। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? तो जिप्सम से प्राप्त किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? डायनामाइट का आविष्कार निम्न में से किसने किया? ये अल्फ्रेड नोबेल जी किए थे। अगला प्रश्न है, रडार में किस प्रकार की तरंग होती है? तो रडार में विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापते हैं? दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापा जाता है? तो लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को हम लोग मापते हैं। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बर्फ पर हम लोग दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक घट जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? तो क्लोरीन गैस वायुमंडल में नहीं होती। अगला प्रश्न है, संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी संतरा में पाया जाता है। और ये विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, हड्डियों को कमजोर कर देता है। चलिए अगले प्रश्न की, हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, सिरके की प्राकृतिक अम्लीय किसके कारण होती है? तो सिरके की प्राकृतिक अम्लीय किसके कारण होती है? तो एसिटिक अम्ल के कारण होती है। हमारा अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो एल्युमिनियम बॉक्साइड से प्राप्त होता है। तो अगला प्रश्न है, कैलोरी की माप इकाई है, कैलोरी की मापन की इकाई है। तो कैलोरी को ऊष्मा की मापन इकाई है। सूर्य उदय होते समय और डूबते समय सूर्य का लाल दिखाई देना किसके कारण होता है? सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देती है? तो ये प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण उगते और डूबते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगना कौन सी क्रिया है? लोहे में जंग लगना कौन सी क्रिया है? तो ये रासायनिक क्रिया है, लोहे में जंग लगना, क्योंकि ऑक्सीकरण के कारण लोहे में जंग लगता है। अगला प्रश्न है, केतली में पानी का गर्म होना एक उदाहरण है। केतली में पानी गर्म होने का उदाहरण है संवहन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो बायोगैस का मुख्य अवयव है मीथेन। मीथेन बायोगैस का मुख्य अवयव है। तो अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा की सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा धातु है? तो चांदी सबसे अच्छा चालक है ऊष्मा का। अगला प्रश्न है, बैटरी बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो बैटरी बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जिसका अनुसूत्र होता है H2SO4 होता है। H2SO4 होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा
सही रखी जाती है? नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, तो हमारा अगला प्रश्न है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड NaCl। अगला प्रश्न है, संगमरमर यानी मार्बल किसका रूप है? संगमरमर किसका रूप है? तो यह चूना पत्थर का रूप है संगमरमर। अगला प्रश्न देखते हैं, तो हमारा अगला प्रश्न है, तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस का प्रयोग पानी को शुद्ध करने में करते हैं। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो कुपोषण का कारण है प्रोटीन। प्रोटीन कम होगा तो कुपोषण हो जाएगा। तो कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो प्रोटीन की कमी कुपोषण में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मात्रा के साथ कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? मात्रा के साथ कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? तो घनत्व प्रभावित नहीं होता है। घनत्व प्रभावित नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की गति सर्वाधिक कहाँ होती है? ध्वनि की गति सर्वाधिक कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टील। ऑप्शन नंबर डी, स्टील में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। और सबसे कम कहाँ होती है? तो निर्वात में। सबसे कम कहाँ होती है? निर्वात में सबसे कम होती है। सबसे कम, सबसे कम कहाँ होती है? तो निर्वात में होती है सबसे कम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, अगर आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही एग्जाम रिलेटिव क्वेश्चन आपको मिलता रहे। तो देखते हैं सेशन का अंतिम प्रश्न। तो अंतिम प्रश्न है, लाल रंग का गुलाबी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का गुलाबी हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? तो लाल रंग को जब गुलाबी रोशनी में देखेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। तो आज का सेशन खत्म हो गया यहीं पे। ये अंतिम प्रश्न था। आप लोग को अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़कर PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,